हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट है तो हम दोनों पार्ट्स करेंगे। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। बच्चों, इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझते हैं, और साथ ही साथ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कई पीवाईक्यूज करवाए हैं जिन्हें देखने से आपको समझ में आएगा कि बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। बच्चों, नीचे हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। इनमें हमें दो लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं बोला है, और इनके सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करने को बोले हैं। बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के वैसे तो तीन मेथड है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किए हैं वन बाय वन तीनों को। एक ग्राफिकली होता है और दो एल्जेब्रिकल मेथड्स होते हैं। ग्राफिकल मेथड अभी हम फिर देखेंगे, ग्राफ बनाना पड़ता है और जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है दोनों लीनियर इक्वेशन से, वो हमारा फाइनल आंसर होता है। और इसी तरह से एल्जेब्रिकल मेथड में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड देखा था। तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो बच्चों जरूर देख लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन में हमें बोला है कि 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है? नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से। तो जो भी नंबर ऑफ बॉयज हैं उनसे गर्ल्स क्या है? 4 ज्यादा है। ओके, फिर हमें क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है वो निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ता है? जो भी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसमें से एक डेटा को हम एक्स वेरिएबल लेट करते हैं और दूसरे को वाई लेट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो एक्स है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो वाई है। तो सॉल्व स्टार्ट करो और सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक, अब देखो दो सिचुएशन से हमें, हर इक्वेशन में दो सिचुएशन दी होगी और उसमें से हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है वो कितने? 10 है। उनमें से एक्स गर्ल है और वाई बॉय है। तो एक्स गर्ल प्लस वाई बॉय, जितने भी गर्ल्स हैं जितने भी बॉयज है दोनों को मिला के टोटल कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। तो ये हो गई हमारी सिचुएशन 1 या कंडीशन 1 की इक्वेशन। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। देखो क्या दिया है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स में हमने एक्स लेट किया। बच्चों, जो भी स्टेटमेंट है देखो इस ट्रिक को यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इक्वेशन जो आप फॉर्म करोगे वो कभी भी गलत नहीं होगा। हमें जो भी स्टेटमेंट दिया है ना उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। बोला है द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह हम क्या लिख देंगे? एक्स लिख दिया। ठीक, इज, तो जहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाता है बच्चों वहां पे हमें क्या पुट कर देना चाहिए? इज इक्वल टू पुट कर देना चाहिए। फिर हमें बोला है फोर मोर देन। फोर मोर देन का मतलब होता है बच्चों प्लस। फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज क्या है? वाई। तो ये लो, हमें मिल गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 के हेल्प से। तो बच्चों इसी तरह से यदि आप इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे तो बहुत इजीली आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह के ट्रिक्स हम आगे भी सीखते रहेंगे। अब मिल गई हमें दो इक्वेशन, इनके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है ना? तो हम जल्दी से ले लेते हैं एक ग्राफ। तो ये ले लिया मैंने टेबल। ये टेबल थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि नहीं तो जगह बहुत छोटी हो जाती है। दो इक्वेशन के लिए हमें दो टेबल्स लगेंगी और ग्राफ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अच्छे से दिखाई दे। अब देखो क्या करना है हमें। यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिली है, सबसे पहली इक्वेशन हमारी क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमें एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे वाई ले लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाली टेबल है ये किस लिए बना रहे हैं हम? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू
10 के लिए बना रहे हैं। अब हमें क्या करना रहता है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हम निकालते हैं 10 माइनस वाई आ जाएगी। हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे उस पर्टिकुलर y की वैल्यू के लिए। कैसे, y की वैल्यू यदि आपने कहाँ से स्टार्ट करें, हम 10 से स्टार्ट कर देते हैं। y की वैल्यू यदि हमने 10 पुट की, x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से y की वैल्यू आप 5 पुट कर दो, है ना, 5 5 के डिफरेंस में रखते हैं। y की वैल्यू हम यदि 5 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमें 5 मिल गई। इसी तरह से एक और वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू यदि 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिल जानी है हमें, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 10 मिल गई। लिख लेते हैं, जब हमने x की वैल्यू 0 ली थी तो y की वैल्यू 10, या उल्टा बोले तो y की वैल्यू जब हमने 5 ली तो x की वैल्यू हमें 5 मिली, और y की वैल्यू जब जब हमने 0 ली तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10। कुछ इसी तरह से सेकंड वाले इक्वेशन से भी हम ये टेबल बना लेते हैं। y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। यहाँ पे y की वैल्यू, ये यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। y की वैल्यू यदि हमने 0 पुट की तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, बहुत इजी सा है। y की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू 5। इसी तरह से y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू 6 मिल जाएगी। चलो दोनों इक्वेशंस के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पहला वाला लाइन ग्राफ पहले प्लॉट करते हैं। पहला वाला 0 x में चलना है और y में 10 जाना है। x में तो हमें बिल्कुल नहीं चलना है, y में कहा जाना है, हमें 10 पे जाना है। तो ये मिल गया हमें फर्स्ट पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं बच्चों, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं जो कि हमारा 0 है, और देन हम y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं जो कि हमारा 10 है ना। ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम, x, y, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। देन 5,5 हमको मेंशन करना है, तो 5 यहाँ पे है और दूसरा 5 कहाँ है, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये पॉइंट है हमारा 5,5 का। तो ये हमने मार्क कर दिया। देन हमें x में 10 जाना है और y में 0। तो y में हमें चलना ही नहीं है और x में हमें कहा जाना है, 10 पे जाना है। तो ये रहा हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट का पॉइंट। तो ये हमारा हो गया 10,0। अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों हमेशा आप 3 पॉइंट तो लिया ही करो। क्यों, क्योंकि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है। यदि हम 2 ही सोल्यूशन निकालेंगे और उसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी गलत हो जाता है। तो इस तरह से आप 3 एटलीस्ट पॉइंट निकालना, एक्स की वैल्यू के लिए y की वैल्यू जरूर निकालना। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन। इसको देख लेते हैं करेक्ट आया कि नहीं, एकदम डॉट के ऊपर है, बिल्कुल डॉट के ऊपर है। अब नेक्स्ट वाले ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले में आप देखो, 4 के लिए x में 4 जाना है और y में 0, y में चलना ही नहीं है। तो y में नहीं चलना है लेकिन x में हमें कहा जाना है, 4 में जाना है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, क्या है, 4,0, 4,0। अच्छा, उसके पहले बच्चों यहाँ पे ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन के लिए हमने इस लाइन ग्राफ को बनाया है वो लिखना जरूरी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना, तो यहाँ पे आप लिख देना ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए। ओके, अब नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। 4,0 हो गया, देन 5 x में जाना और 1 हमें y में जाना है। x में हमें क्या जाना है, 5 जाना है और y में हमें 1 जाना है। तो ये वाला पॉइंट बहुत क्लोज क्लोज पॉइंट मिले हैं हमें। x में 5, थोड़ा इधर बनाते हैं क्योंकि फिर 2 में जाना है ना, हमें 2,6 में जाना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम उसके कोऑर्डिनेट को, ये है हमारा 5,1। ठीक, अब लास्ट वाला देखो 6,2। x में हमें 6 जाना है और y में हमें 2, बहुत ही क्लोज क्लोज आ गए कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया हमारा 6,2। ठीक, अब देखो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके लिए भी कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ही ले लेते हैं। तो ये हमने इसको डॉट्स को ज्वाइन करके, एग्जैक्ट डॉट्स ज्वाइन होने जरूरी है बच्चों, तभी हमारा जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला लाइन, जिसका किसका हमने ड्रॉ किया है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई का। तो ये है हमारा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। थोड़ा लाइट कलर लेना पड़ेगा, रेडी ले लेते हैं, है ना।
x इज इक्वल टू 4 प्लस y का ग्राफ, सेकेंड वाला। अब देखो जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना बच्चों, ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा एक्चुअल आंसर होता है। तो आप देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा x में 7 का कोऑर्डिनेट आ रहा है और y में हमारा 3 का कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो हम पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं जो कि हमारा 7 है, और y में हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये 7,3 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है यूनिक सोल्यूशन में वही हमारा क्या होता है, सोल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू हमने क्या नंबर ऑफ गर्ल्स को x लेट किया था, तो आप क्या लिखोगे आंसर में, नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि हमारा x था वो हमें क्या मिला 7 मिला, एंड नंबर ऑफ बॉयज जो कि हमारा y था ये हमें क्या मिला 3 मिला, और दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो ग्राफिकली हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। ये आप एल्जेब्रिकली भी करके देख लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत इजी पड़ेगा। करेक्ट आंसर मिल रहा है कि नहीं, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, x की वैल्यू वहां पे भी आपको 7 और y की वैल्यू 3 ही मिलने वाली है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट भी कर लेते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखो क्या दिया है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो यहाँ हमें बोला है कि 5 pencils और 7 pens को एक साथ यदि खरीदा गया तो टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ा, ₹50। वहीं यदि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स खरीदा जाए तो टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, ₹46। एंड क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ वन पेन फाइंड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन में जैसे कि हमें मालूम है दो सिचुएशन से हमें दो इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। उसके पहले मैंने जैसे बताया कि जो भी हमें फाइंड आउट करना रहता है उसे हम x और y लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x है, कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या है, y है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन करना। लेट द कॉस्ट ऑफ one pencil be x and the cost of one pen be y। अब कंडीशन 1 की इक्वेशन देखो कैसे बनानी है। कंडीशन 1 की इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चों, यहाँ बोला है 5 पेंसिल और 7 पेन मिला के टोटल कितना रुपीस देना पड़ रहा है, ₹50। अब एक पेंसिल की कॉस्ट यदि x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो गई, 5x हो गई, है ना। ऐसे ही तो करते हैं, यदि हमने एक चॉकलेट ₹2 में खरीदा और आपको यदि 5 चॉकलेट खरीदना है तो हर एक चॉकलेट ₹2 का है, 5 चॉकलेट खरीदना है तो हम क्या करते हैं 5 2 10, है ना। 5 चॉकलेट्स के लिए आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, ₹10 देना पड़ेगा। इसी तरह से यदि एक पेंसिल की कॉस्ट हमारी x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x हो जाएगी। सिमिलरली एक पेन का कॉस्ट हमारा y है तो 7 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और दोनों मिला के कितना टोटल मनी देना पड़ रहा है, ₹50। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ₹52 देना पड़ जाएगा। ये हो गया हमारा कंडीशन 1 की इक्वेशन। इसी तरह से देखो इजिली आपकी कंडीशन 2 की इक्वेशन भी बन रही है। 7 पेंसिल है तो 7x हो गया, है ना। 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7x। इसी तरह से 5 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 5y, और टोटल मिला के कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है, 46। ये मिल गई हमें दो इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए हमें लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है और हमारा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम ले लेते हैं ग्राफ और टेबल्स ले लेते हैं, है ना। अब फर्स्ट वाली सिचुएशन में इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है हमें, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है, और दूसरा हमारा क्या है 7x प्लस 5y
इज इक्वल टू 46। दोनों को बच्चों हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, तो ज्यादा इजीली हमें x और y की वैल्यूज मिल जाती है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमें इक्वेशन दी है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ से देखो 5 को हम डिनोमिनेटर में ले जाने की कोशिश करना बच्चों, हमेशा 7 को डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो आपको हमेशा फ्रैक्शन वाले नंबर मिलेंगे। तो ग्राफ में होल नंबर मिले तो प्लॉट करना ज्यादा इजी रहता है ना, और फ्रैक्शन वाले नंबर प्लॉट तो आप कर लोगे लेकिन वो डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ कोशिश करते हैं कि 5 नीचे जाए डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे 5x को यहीं छोड़ेंगे, 50 माइनस 7y करते हैं। अब 5x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाना है, 50 माइनस 7y अपॉन में 5। अब हम एक एक y की वैल्यू पुट करते जाते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगेन कोशिश हमें ये करना है कि ये ऊपर जो टर्म दिया है इससे हमें ऐसा नंबर मिले जो 5 का मल्टीपल हो। तो क्या होगा, कैंसिल होकर हमें होल नंबर मिलेगा। अब उसके लिए देखो y की वैल्यू यदि आपने यहाँ पे 0 पुट की, y इज इक्वल टू यदि हमने 0 पुट किया तो आपके पास ये वाला टर्म हो जाना है 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 50 अपॉन 5 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 बाय 5। कैंसिल करके आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 10। तो जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 10 मिली। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में देखो ऐसा ही कुछ सोचना है हमें कि हमें ऊपर जो है वो क्या मिल जाए, 5 का मल्टीपल मिल जाए। तो यदि हमने 7 5 35 किया, देखो 35 और 50 को यदि माइनस करोगे तो आपको 15 मिलेगा। अगेन वो 5 का एक मल्टीपल है ना। तो नेक्स्ट में हम y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन में 5 है। ये हमारा 50 माइनस ये 7 5 35 अपॉन में 5, तो ये 15 हो गया, 15 बाय 5 हुआ, तो यहाँ से हमें 3 मिल गया। तो x y की वैल्यू जब हमने 5 पुट की तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब थर्ड कंडीशन की सिचुएशन निकाल लेते हैं। देखो अब 5 से बड़ा नंबर यदि हम लेते हैं तो ये 10 लेना पड़ेगा। 10 यदि हमने लिया तो ये 70 हो जाएगा, है ना। वही एक मल्टीपल हो रहा है ना 5 का, तो हम 10 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन में y की वैल्यू हमें 10 लेनी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1 ले लेते तो ये 7 होता, 50 माइनस 7 करते तो हमें कितना मिलता, 43 मिलता। 43 अपॉन 5 प्लॉट करना सोचो कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो बच्चों आपको इसी तरह से थोड़ा सोच के इस तरह के नंबर लेने हैं जो हमारे 5 के मल्टीपल आ जाए ऊपर न्यूमरेटर में, जिससे कि कैंसिल होके एक होल नंबर मिल जाए, है ना। कोशिश करना कि ये नंबर्स आपको याद रहे तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन हो जाता है। देखो यहाँ y इज इक्वल टू 10 हो गया, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 50 माइनस 70 हो जाएगा, 7 7 10 70 अपॉन में 5 आ रहा है, तो यहाँ से माइनस 20 बाय 5 आया, तो यहाँ से हमें -4 मिल जा रहा है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -4। तो 3 x की वैल्यू के लिए हमें 3 y की वैल्यू मिल गई। लिख लेते हैं एक बार, x की वैल्यू हमने 10 पुट की तो y की वैल्यू हमारी क्या थी, 0 थी। y की वैल्यू हमने जब 5 पुट की थी तो x की वैल्यू हमारी 3 थी। और लास्ट में हमने y की वैल्यू को 10 पुट किया था, y की वैल्यू 10 पुट किया था तो हमें x की वैल्यू, अच्छा फर्स्ट वाली कंडीशन में हमने y की वैल्यू सॉरी सॉरी यहाँ हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया है तो x की वैल्यू मैंने उल्टा लिख दिया, y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमें 10 मिली, है ना। यहाँ पे y की वैल्यू हमने 5 पुट की तो x की वैल्यू 3, एंड देन हमने 10 y की वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू हमें -4 मिल गई। फर्स्ट वाला सोल्यूशन मिल गया हमें, x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब सेकंड वाले की तरफ चलते हैं, सेकंड वाले को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब सेकेंड वाला इक्वेशन देखो, ये है हमारा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अगेन हमें वही करना है, 5 को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो 5y यहीं छोड़ते हैं, 46 माइनस 7x करते हैं। अब y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x बाय 5 आ गया। अब अगेन हमें कुछ इस तरह से 7x के बारे में सोचना है, x की वैल्यू इस तरह से सोचनी है कि हमें 46 में से माइनस या प्लस करें तो क्या मिल जाए, 5 का मल्टीपल मिल जाए। तो यहाँ 0 यदि हमने पुट किया तो देखो 0 हो जाएगा तो 46 अपॉन 5 फ्रैक्शन में नंबर आएगा। अगेन डिफिकल्टी होगी हमें प्लॉट करने में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, देखो x की वैल्यू यदि आप 3 लेते हो तो 7 3 21, 21 को हम 46 से माइनस करेंगे तो 25 मिल जाएगा, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो x की वैल्यू सबसे पहले हम क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 46 माइनस 7 3 21 अपॉन में 5 आया, यहाँ से हमें माइनस करने पर देखो 25 बाय 5 मिल गया, तो यहाँ से हमें 5 वैल्यू मिल गई y की। ये हो गया एक। दूसरी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि x की वैल्यू आप रख लो, क्या x की वैल्यू आप
8 रख लो। देखो 8 7 जा 56 होता है ना, 56 में से 46 माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा, अगेन 5 का मल्टीपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 8 रख लेते हैं। तो y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखो 46 माइनस 7 इंटू 8 होगा और अपॉन में हमारा 5, यहाँ पे 46 माइनस 56 हो गया, अपॉन में 5 तो माइनस 10/5। देखो माइनस बिगर डिजिट है 56, इसमें माइनस को छोड़ना मत, अदरवाइज गलत हमें कोऑर्डिनेट गलत मिल जाएगा, y की वैल्यू हमें गलत मिल जाएगी। ये हो गया 2, तो हमने y की वैल्यू क्या मिल गई, -2 मिल गई। x की वैल्यू हमने 8 पुट की तो y की वैल्यू हमें -2 मिल गई। एक और निकाल लेते हैं, हमें 3 मिली क्या, 1 2 और तीसरी एक और निकाल लेते हैं। एटलीस्ट बच्चों यदि आपने 3 वैल्यूज निकाल के प्लॉट किया तो आपका सोल्यूशन जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता। कभी कभी 2 यदि पॉइंट्स निकाले, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले तो सोल्यूशन के गलत होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो 3 एटलीस्ट निकालना ही चाहिए। अब थर्ड वाला वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, थर्ड वाले के लिए देखो नेगेटिव सोच लेते हैं एक बार, क्योंकि सारे पॉजिटिव, इससे बड़ा यदि हम नंबर लेंगे तो इधर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ना। यदि हमने देखो 14 यदि आपने 46 में ऐड किया, 46 में 14 ऐड करने से 60 आता है, विच इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ नेक्स्ट लास्ट में हम x की वैल्यू -2 लेके देखते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 को, x की वैल्यू -2 ली है क्योंकि ऑन में हमारा 5 चल रहा है। तो ये हो गया 46 माइनस माइनस हो गया प्लस 7 2 जा 14/5 इज इक्वल टू देखो 60/5 आया। भले ही 12 मिली, थोड़ी बड़ी वैल्यू मिली, लेकिन इट्स ओके, हमारा होल नंबर तो मिल रहा है ना। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12 मिल गई। इसको भी लिख लेते हैं, x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या क्या मिली। सबसे फर्स्ट हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी, 3 पुट की थी, y हमें 5 मिला। नेक्स्ट हमारा एक ये है, एक ये है ना, 8 पुट की हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू हमें -2 मिली और लास्ट हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 12 मिली। ये मिल गए हमारे पॉइंट्स हमको। चलो अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए देखो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो y में तो बिल्कुल चलना ही नहीं है, y में 0 है, x की वैल्यू में हमें 10 तक पहुंचना है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो 3,5 है, x में 3 चलना है, तो x में हम 3 चले, y में हमें कितना चलना है, 5 टाइम्स चलना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये रहा हमारा 3,5 वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 3,5। और नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला -4,10 है, तो x में हमें माइनस में चलना है, ये हम आगे -4 x में, और y में हमें 10 तक जाना है, तो ये रहा हमारा 10, ये रहा हमारा -4, -3 में आ गए क्या, बिल्कुल -3 में आ गए। ये है हमारा -4 का पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये रहा हमारा -4,10 वाला पॉइंट, -4,10। अब इस इन लाइंस को बहुत ही ध्यान से ज्वाइन करना है बच्चों, तभी हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। तो ये लाइंस हमने ज्वाइन कर दी। देखो करेक्ट यदि होता है ना पॉइंट, तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे ऑटोमेटिकली, है ना। और यदि 2 पॉइंट निकाले तो आप श्योर नहीं हो सकते कि करेक्ट पॉइंट्स निकले हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट वाले के लिए भी प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स चेंज द कलर, कलर को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो देखो ये ही पॉइंट हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, देख रहे हैं। आंसर तो ऐसे ही मिल गया हमें, लेकिन फिर भी पूरा तो हमको प्लॉट करना ही है। सेकंड x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू हमें -2 जाना है, तो x की वैल्यू ये रही 8 और y में हमें कितना चलना है, -2 जाना है, तो 1 और 2, ये रहा 8, -2 इधर लिख देते हैं, 8, -2, है ना, x, y। अब लास्ट है -2, 12, -2 x में जाना है, x में हमें -2 जाना है, मतलब यहाँ, और y में हमें 12 जाना है ऊपर की तरफ, 12 12 12 12, लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा 12 है। तो ये हो गया हमारा -2, 12 लिख लेते हैं, ये है हमारा -2, 12। ठीक, ये हमने पॉइंट्स लिख लिए, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये रहा हमारा लाइन, इसको ज्वाइन करते हुए चलते हैं, तीनों लाइंस, तीनों डॉट्स एक साथ देखो एक ही लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरे लाइन का ग्राफ। और बच्चों इन दोनों का, पीछे वाले में नहीं लिखा था क्या, दोनों जो हम लीनियर पेयर के ग्राफ बनाएंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, उनके जो इक्वेशन है वो साइड में आप लिख देना। ठीक, तो पहला वाला ये जो इक्वेशन था, ये किसका ग्राफ था, ये 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 का ग्राफ था। ठीक, और नेक्स्ट वाला हमारा 7x
ये वाला जो है ये 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 का ग्राफ है। और हमें सोल्यूशन क्या मिला? ये मिला हमें 3,5। जहां इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन वही हमारा क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वही हमारा सोल्यूशन होता है ना। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 करेक्ट सोल्यूशन है। तो हमने जो लेट किया था उसको फाइनली आप लिख देना। क्या लिख देना? आंसर में आप लिख दोगे हेंस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो कि हमारा x था इज इक्वल टू क्या आया? 3 आया। रुपीज में लिखना, रुपीज 3। और कॉस्ट ऑफ वन पेन जो कि हमने वायलेट किया था वो आया हमारा रुपीज 5। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से आपको कॉस्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर लिख देना है। ओके, आई होप बच्चों आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। टेक केयर, बाय बाय।